अगस्त क्रांति मंच पीड़ितों के साथ मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने करेगा आमरण अनशन। पूरे जिले में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार अराजकता को लेकर अगस्त क्रांति मंच ने जिला कलेक्टर सहित सभी विभागों के जिम्मेदारों को ज्ञापन पत्र सौंपा था, जिस पर कोई कार्रवाई न होने के बाद अगस्त क्रांति मंच 14 अक्टूबर से कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज के सामने पीड़ित परिजनों के साथ आमरण अनशन करेगा, जो 19 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है, जिसमें देवरी में नाबालिग की हुई अंधी हत्या, मुद्रिका कोल की हत्या का खुलासा न हो पाना, जले हुए ट्रांसफार्मर, जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान सहित कई मांगे शामिल हैं। सीधे जुड़ते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से और जानते हैं कि उन्हें आखिर आमरण अनशन क्यों करना पड़ रहा है। साथियों, जय हिंद, जय अगस्त क्रांति। आप सबको नवरात्रि की शुभकामना, बधाई। एक निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जरा सोचिएगा। क्या जिस तरह से देवरी में एक नाबालिग की हत्या हुई, आज तक पता नहीं चला क्या किसी विधायक, सांसद, मंत्री या किसी बड़े अधिकारी के पुत्र की हत्या हुई होती तो क्या इस तरह शांति होती? क्या अपराधी खुले घूमते? साथियों, मुद्रिका कोल की हत्या हुई, क्या किसी मंत्री, विधायक के परिजन की, किसी अधिकारी के परिजन की हत्या हुई होती और 1.5 साल हो गए? अगर रीवा और मऊगंज की पुलिस खुलासा नहीं कर पाई तो सीआईडी, सीबीआई को क्यों नहीं? जिस तरह से पहाड़ी में माफिया के द्वारा एक हरिजन परिवार के चिराग को बुझाया गया, क्या किसी अधिकारी, नेता के बच्चे के साथ घटना हुई होती तो एफआईआर तक ना होती, आरोपी पकड़े न जाते, आरोपियों को बचाने वाले पकड़े न जाते? साथियों, हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। सोचिए कि नरेंद्र मिश्रा की शिखा उखाड़ी गई, 151 में जिसको बंद किया गया, क्या मजबूरी थी कि रात को 12 बजे हनुमाना मेडिकल के लिए ले जाया गया? बड़ा सवाल जो आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने निकाला है कि अगर 12 बजे ले जाया गया तो 4 घंटे कैसे लग गए हनुमाना पहुंचने में, और दोनों दिन डॉक्टर अस्पताल में नहीं। सिद्ध होता है कि किस तरह से बर्बरता की गई। स्कूलों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। लॉ कॉलेज जिसमें कलेक्ट्रेट भवन बना है, एसपी कार्यालय बना है, वो विधि भवन था लॉ कॉलेज के लिए, लेकिन लॉ कॉलेज की मान्यता खत्म हो गई। आखिर आप चुप कब तक रहेंगे? निर्माण के नाम पे व्यापक भ्रष्टाचार, माफिया राज, गली मोहल्लों में रोज होती लूट, गली में सभ्य समाज को निकलना दूभर हो गया। किस तरह से खुलेआम अघोषित शराब की, कोरेक्स की, गांजा की दुकानें खुली हुई, किस तरह से निर्माण के नाम पे लूट। आप देखिए कि पिपर छता कई करोड़ों का बंधा इतनी बारिश के बाद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। किस तरह से रोड के नाम पर पैसा लूट मची है, जल निगम के नाम पर, जल जीवन के मिशन के नाम पर जिस तरह से काम हुए। आप चले जाइए नई गढ़ी जनपद के कई ही गांव, स्कूलों में पानी के कनेक्शन के नाम पर, बिजली के कनेक्शन के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर जो लूट हुई है। आप सब से निवेदन है कि आप सब आते हैं, हम प्रयास करते हैं, कभी कोई प्रयास में कमी नहीं रही, लेकिन अंग्रेजों से बदतर स्थिति हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ भी कुछ लोग लड़े थे और देश आज़ाद हुआ था। वर्तमान परिस्थितियों से मुक्ति चाहिए, न्याय चाहिए। अगर हमारे गांव के विकास का पैसा आया तो हमारे गांव में खर्च होना चाहिए। हमारे लिए पीने का पानी आया, खेत की सिंचाई का पैसा आया, उसका सही काम होना चाहिए। जो हमारी 19 सूत्री मांगे हैं उसको लेके, आप सबकी पीड़ा को लेके 14 तारीख से नवरात्रि के बाद 9 दिन हमारे व्रत हैं, माई की शरण में हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं तो 9 दिन न्याय की भीख माँ से मांग रहे हैं, और उसके बाद अपना जीवन की बलि देने के लिए 14 तारीख से आमरण अनशन कर रहा हूँ। अगर आप पीड़ित हैं तो आपसे निवेदन है कि आप भी घरों से निकलिए। किस तरह से आप देखिए कि खेतों की दुर्दशा है, किस तरह से जंगली सुअर, नील गाय आपकी फसल को चौपट कर रहे हैं। सरकार का जो पैसा आता है कहाँ जाता है? हर विभाग में बदहाल व्यवस्था है, कर्मचारी कहीं मिलते नहीं, और आप रोज जो पीड़ा बताते हैं उस पीड़ा को दिखाने का वक्त आ गया है। लड़ना होगा।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु ने भी लड़ा था। उस समय लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा था, इस समय भी हमको आपको लड़ना होगा। आइए अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए 14 तारीख को आपसे विनती है कि ये अंतिम लड़ाई है। मैं प्रण करके बैठूंगा और बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये प्राण जब तक रहेगा तब तक बैठूंगा, जब तक निर्णय नहीं होगा। आप सबसे निवेदन है कि सभी एक दूसरे को सूचित करें। जिस तरह की आपकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं के लिए आखिर आज़ादी के 78 वर्ष होने चले हैं। समस्या का अंत कब होगा? कब हमारा स्वर्णिम गाम बनेगा? कब हमारी आवश्यकता की चीज़ें हमें मिलेगी? आखिर हमें कब न्याय मिलेगा? प्लाटों में जिस तरह से लोग रहते हैं, आज तक रोड नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र की समस्या ही नहीं, बहुत सारी समस्याएं। आप सबसे निवेदन है कि सब कोई 14 तारीख को घर से निकलकर आमरण अनशन स्थल पर पहुँचे।